हेलो गाइज, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो एग्जाम चली बहुत अच्छी जा रही होगी। और मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की जिम्मेदारी मेरी है, मैं प्रेम मेहरा। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूँ वन शॉट रिवीजन क्लास। क्या भाई, वन शॉट रिवीजन क्लास। और जिसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको पता है कि मैं पार्ट 1 निकाल चुका हूँ। कौन सी प्रश्नावली का? वो प्रश्नावली है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। और आज हम बात करेंगे कौन सी, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि के बारे में। जो मैंने आपको बताया था, क्या भाई, प्रतिस्थापन विधि के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं। और आज बात करेंगे हम विलोपन विधि के बारे में। तो इस विलोपन विधि के बारे में बात करने वाला हूं। तो उसका एक प्रश्न लेते हैं भाई, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है और मैंने किताब में भी देख लिया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों विलोपन विधि व प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? मतलब प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में से सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी, वो आपको बतानी है। तो पहला प्रश्न में इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको बता देता हूं कि x प्लस वाई बराबर कितना भाई 5, एवं एवं दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। इस समीकरण को अपन हल करना, दोनों विधियों से हल करना है। क्या भाई गाइस, दोनों विधियों से इसको अपन हल करने वाले हैं। क्या भाई, दोनों विधि से इसको मैं हल करने वाला हूं। तो यहां से देखो, ये एक हो गया भाई क्या, x प्लस वाई बराबर 5, इसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस की 3y बराबर क्या 4, इसको नाम दिया मैंने समीकरण नंबर 2। मैं पहली बात कर रहा हूं क्या भाई, विलोपन विधि से मैं हल कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, एक समीकरण को बराबर करना होता। तो ये मैं क्या भाई, समीकरण नंबर 1 को, सॉरी, समीकरण नंबर 1 को 2 से क्या भाई गुणा करता हूं मैं, 2 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर रहा हूं। तो देखो एक क्या भाई 2x हो जाएगा प्लस के 2y और बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 दोनों हो गए। तो यहां मैं लिखूंगा क्या भाई, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 3 को घटाने पर इसमें से मैं इस समीकरण को घटा देता हूं, तो फिर वही बात बचेगी। तो यहां देखो गाइस, समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 से करने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 3 तो ये रहा और समीकरण नंबर 2 ये रहा। तो ये है समीकरण नंबर 3, 2x प्लस के भाई 3y और बराबर कितने 10। तीसरा समीकरण ये भाई, ये समीकरण 2 है भाई, क्या 2y। तीसरा है 2x माइनस के 3y बराबर कितने भाई 4। तो यहां से देखो, ये किसका है प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो देखो इधर क्या भाई 2x 2y और ये 5 3, टोटल कितने हो गए प्लस के 5y बराबर ये 4 जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पे 6 बचा। अब यहाँ पे y का मान निकाल सकते हैं अपन भाई। देखो y बराबर कितना है, तो 6/5 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 6/5। तो यहाँ से y बराबर कितना आया 6/5 निकले, क्योंकि ये गुना में तो इधर जाएगा तो भाई क्या बटे के रूप में जाएगा। तो 6/5 अपना y का मान निकल गया। अब यहाँ से y का मान निकल गया, तो मैं क्या करूंगा, y का मान समीकरण नंबर किस में रख देता हूं भाई, मैं 2 में रख देता हूं। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, क्या 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण क्या भाई ये रहा। तो ये दूसरा समीकरण है 2x माइनस की 3y बराबर कितना 4। और इसमें मैं मान रखता हूं किसका भाई, x बराबर कितना देगा तो 6/5 रखना है। तो ये हो गया 2x माइनस के, भाई की जगह भाई 3 गुणा 6/5
5 बराबर क्या है 4 लिख दिया मैंने। तो यहाँ से आगे क्या भाई 2x बराबर कितना 4 और ये 6 दिया 18 और उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के कितने 18/5 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 5 चौका 20, तो ये 2x बराबर 5 चौका 20, 20 और 8 कितने 38, तो ये हो गया 38/5, 38/5 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे ये दो का आगे इसमें देंगे तो ये x बराबर क्या निकल के आएगा अपने पास में 19/5। क्या निकल के आया 19/5। किसका मान निकल गया x का मान 19/5 और y का मान 6/5। इस प्रकार से ये कौन सी विधि है विलोपन विधि से। क्या भाई दोस्तों विलोपन विधि है। इसी विधि को अपन प्रतिस्थापन विधि से करने वाले। तो यहाँ पे करेंगे क्या भाई प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। तो दोनों में से कौन सी श्रेष्ठ विधि है वो अपन को बतानी लास्ट में। तो ये देखो वही प्रश्न को हम दोबारा करते हैं भाई किससे प्रतिस्थापन विधि से। तो x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना भाई 5 और दूसरा समीकरण है x माइनस 2x माइनस 3y बराबर क्या भाई 4। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं अपन। तो ये हो गया 1 नंबर का और ये हो गया क्या 2 नंबर का। तो मैं यहाँ समीकरण 1 से मैं x का मान निकालता हूँ। तो देखो मैं क्या करूंगा x बराबर क्या भाई 5, ये जाएगा माइनस कितना हो जाएगा y। तो ये आगे क्या भाई x का मान। यदि x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं तो यहाँ लिखूंगा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या भाई समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 क्या भाई ये रहा 2x माइनस के 3y बराबर कितना है 4 और x के स्थान पर अपन को लिखना 5 माइनस के y लिखना है। तो ये 2 हो गया और यहाँ 5 माइनस के y और बराबर कितने भाई माइनस के 3y और बराबर कितना 4 गया। अब यहाँ से मैंने किया भाई इस पूरे के साथ में कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 माइनस के 2y और माइनस के 3y और माइनस के बराबर कितने भाई 4। अब ये किसके भाई प्लस के इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा ये माइनस माइनस कितने माइनस के 5y बराबर 4 और ये माइनस के कितने भाई 10। तो यहाँ से 5 माइनस के बराबर कितने आएंगे माइनस के 6। तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पे y बराबर आएगा 5/6। क्या दोस्तों y बराबर कितना आया 5/6। यदि y का मान मैं समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देता हूं तो मेरे पास में x का भी मान आ जाएगा। तो यहां से देखो अब मैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या भाई समीकरण 1 में रखने पर तो मैं समीकरण नंबर 1 में कैसे रखूंगा। समीकरण नंबर मेरे पास ये रहा भाई क्या है x प्लस वाई बराबर क्या भाई 5, यही तो है। यहाँ पे y का मान मैं रख दूंगा तो x प्लस के 5/6 बराबर कितना 5। तो यहाँ से x बराबर 5 ये जाएगा तो माइनस कितने हो जाएंगे 5/6। तो x बराबर क्या 6×5 ये इधर जाएंगे तो माइनस होगा नहीं होगा ये देखा भाई मेरे को 5। तो यहाँ से देखो 6×30 30 में से ये जाएगा तो x का मान कितना बचेगा 6 ये गलत आ गया ये वही y का मान 6/5 क्या भाई ये जाएगा 6 नीचे आएगा ना गलत लिखा होगा ये। तो यहाँ पे मैं इसको सही कर दूंगा भाई क्या 6/5 ये मिस्टेक हो गई थी अपने पास में। तो ये आएगा कितना भाई 6/5। तो ये हो गया 25 25 में 6 जाएगा कितना बचेगा 19। तो यहाँ से 25 माइनस के 6/5 तो x का मान कितना है 19/5 निकल के आया 19/5 निकल गया। तो इस प्रकार से दोनों विधि की इधर क्या है प्रतिलोप वो
विलोपन विधि, इधर क्या है प्रतिस्थापन विधि। मैंने आपको गाइस दोनों विधियों से इस प्रश्न को हल करके बता दिया। तो ये बताइए आपको कौन सी बेस्ट विधि लगी। मेरे हिसाब से तो भाई मुझे लगी कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी भाई, प्रतिस्थापन विधि। तो आपको यहाँ पर श्रेष्ठ विधि किससे भाई, तो अधिक अधिक उपयुक्त विधि, अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वो होगी भाई क्या, प्रतिस्थापन विधि। मेरी तरफ से तो प्रतिस्थापन विधि है। आपको कौन सी अच्छी लगती है तो वो आप कमेंट करके बताइए भाई, क्या कमेंट करके। और भी बढ़िया है, विलोपन विधि भी अच्छी विधि है, दोनों विधि अच्छी है, लेकिन आपको श्रेष्ठ कौन सी लगी। मेरे भाई प्रतिस्थापन विधि श्रेष्ठ लगी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके अच्छी तरह समझ में आ गए हो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला, बात हल करना है और इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो भी आपको हल करने हैं। तो गाइस प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई, 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। क्या भाई 3 गुनी है। 10 वर्ष और पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो सोनू और नीरू दोनों की आयु ये अपन को याद करनी है। तो देखो गाइस प्रश्न नंबर ये कौन सा है, दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे लग रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व की बात कर रहा तो मैं आज प्रेजेंट टाइम की बात करता हूँ, मतलब अब की जो अपन कर रहे हैं उसकी बात करता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा मैं नीरू की वर्तमान आयु। क्या भाई, वर्तमान आयु। तो मैं वर्तमान आयु क्या मानू, x मानता हूं। उसके बाद कर रहा वो सोनू, सोनू की वर्तमान आयु वो मानता हूं मैं क्या, y। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब था पहले, तो यहां लिखूं मैं 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। क्या, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो क्या करूं भाई मैं पे यहाँ पे करता हूं नीरू। तो नीरू क्या भाई, x माइनस 5 की पहले की बात करा तो ये हो जाएगा नीरू का। और यहाँ पे भाई क्या, सोनू की बात करता हूं मैं, तो सोनू क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस 5 हो गया भाई, ये हो गया ना। अब कह रहा भाई क्या कि इनकी आयु 3, नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, इसकी जो आयु उसकी 3 गुनी। तो यहाँ पे x माइनस के 5 और यहाँ y माइनस के 5, ये हो गया भाई। अगर इसकी आयु की 3 गुनी, ये बराबर का लगाया मैंने और ये 3 लगाया, तो अब इसको जो समीकरण है वो संतुलन होगा ना, तो समीकरण 1 निकलेगा। देखो तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 5 बराबर 3y और ये माइनस कितने भाई 5 या 15। तो यहाँ से x की तरफ करेंगे तो ये निकल के आएगा x, और ये इधर आएगा तो माइनस कितने भाई 3y बराबर कितने बचेंगे माइनस के 10, और ये इधर जाएंगे तो किसका हो जाएगा भाई प्लस का 5। तो यहाँ से x माइनस 3y बराबर माइनस से कितना बचेगा 5, सॉरी 15 हो गया भाई। तो माइनस कितना बचा 10 बचा। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। क्या भाई, इसको मैं नाम देता हूं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब कह रहा आगे बात कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भाई 10 वर्ष बाद। तो यहां लिखता हूं मैं 10 वर्ष बाद, मतलब यहां में लिखा भाई पश्चात। पश्चात का मतलब क्या होता है भाई, बाद होता है। तो अब देखो सोनू की आयु नीरू की आयु 2 गुनी है भाई, तो ये क्या है x किसकी आयु मानी थी अपन ने, नीरू की। तो ये 10 बाद की बात करें तो ऐड कर देंगे 10 साल इसमें, बराबर सोनू की भाई y मानी थी और y मैंने 10 साल ऐड किया। अब कह रहा है दोगुनी आयु है, क्या है दोगुनी, तो बराबर में क्या किया भाई 2 गुणे किया आया। अब यहां से देखो ये हो गया x प्लस के कितने 10 बराबर 2y और 10 दूना 20, ये आया। तो यहां से समीकरण बन सकता है x माइनस के 2y बराबर 20, और ये इधर जाएगा तो ये हो गया माइनस के y। तो यहां से क्या बनेगा ये कि x माइनस के 2y बराबर क्या भाई 10 बचेगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ गया। तो अपन किस विधि से करना है, ये विलोपन विधि से तो अपन कर सकते। देखो कि 10 में से भाई समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ करता हूं मैं
समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 1 से क्या भाई, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से अपन हल कर रहे हैं इसको। तो पहली बात मैं लिखता हूँ भाई क्या, समीकरण नंबर 2, 1 लिखा मैंने क्या, तो ये x माइनस 3y बराबर क्या भाई माइनस के 10। दूसरा समीकरण क्या है ये वाला, x माइनस के 2y बराबर क्या भाई 10 आया। तो ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस को जाएगा, ये माइनस का तो प्लस को जाएगा। तो इस प्रकार से करके बाद मैंने ये x से ये कट गया भाई। तो देखो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2, अब ये 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा किसका भाई, माइनस का क्या बचा y, और ये माइनस माइनस कितना जाएगा 20 आएगा नहीं आया, तो दोनों कितना आ गए 20। लेकिन भाई इसमें से 2 जाएगा तो माइनस थोड़ा बचेगा, y बचेगा। तो y किसका माना अपन ने, सोनू। तो सोनू कितने साल का भाई 20 साल का है। अब ये y का मान समीकरण नंबर किस में रख दूं मैं, 1 में या 2 में रख देता हूं। तो मैं ये समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं भाई। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखा मैंने, तो 2 क्या भाई x माइनस के 2y और बराबर के 10। इसमें अपन को y का मान रखना है, तो x माइनस के 2 और y की जगह क्या रखूंगा 20 और बराबर क्या भाई 10। तो x माइनस के 40 गुना वो 20 गुना 40 और बराबर 10। तो x का मान क्या आया भाई यहाँ पे 10 और ये प्लस के हो जाएंगे 40। तो x बराबर कितना है भाई 50। तो यहाँ पे अपने निकाला कि सोनू नूरी कितनी भाई 50 साल की है, कितने भाई 50 साल की है। सोनू कितने साल का है, तो 20 साल का भाई, वो सॉरी हाँ 20 साल का भाई, 20 साल का। तो इस प्रकार से अपन ने इस प्रश्न को भी हल किया गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये पूर्व और बाद क्या है भाई, बाद का मतलब आज से अपन बाद में कितने साल हो जाएंगे, पूर्व मतलब आज से पहले कितने साल के, वो बात अपन को याद रखें। यदि वो प्रश्न आप समझ में आ गए ये चीज, तो अपन प्रश्न को हल कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रश्न अपन समझ में नहीं आता है तो इस प्रश्न को अपन नहीं कर पाएंगे। पूर्व का मतलब था पहले और पश्चात का मतलब था बाद में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझा। इस प्रकार से ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट। अब कल मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वीडियो लेके आ रहा हूँ, कल एक नया चैप्टर लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।